खेलो इंडिया के समापन के लिए पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। यहां पर उनसे जानते हैं सर, हरियाणा का उत्कृष्ट प्रदर्शन जो है मेजबानी के साथ साथ मेडल्स में भी रहा है, किस तरीके से आप कहना चाहेंगे आज? शानदार आयोजन खेलो इंडिया यूथ गेम्स का हुआ है। ये चौथा एडिशन है। 8500 से ज़्यादा खिलाड़ी और ऑफिशियल्स इसमें भाग ले रहे हैं। बहुत सफल आयोजन हुआ है। कोविड की महामारी के चलते पिछले वर्ष नहीं हो पाया, लेकिन इस बार खिलाड़ियों को एक बार फिर अवसर मिला। प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच खेलों को आगे बढ़ाने के लिए और खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म देने की, जहां पर वो अपनी प्रतिभा को दिखा सकें। बड़ा कड़ा मुकाबला हरियाणा और महाराष्ट्र के बीच में चल रहा था। बाकी टीमों ने भी शानदार प्रदर्शन किया। बहुत सारे नए चैंपियंस यहाँ से उभर कर निकलते हैं। ये अपने आप में 3-4 वर्षों में एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट बनकर उभरा है और मुझे पूर्ण आशा है इस पर और संभावनाएं खड़ी होंगी। भविष्य के सितारे यहीं से निकलने वाले हैं, ऐसे टूर्नामेंट से ही निकलने वाले हैं। कुश्ती में बढ़िया प्रदर्शन रहा है, सबसे ज़्यादा मेडल हरियाणा के हैं। कैसे देख रहे हैं सर आप इसको, और हरियाणा के लिए देखिए, मुझे तो देश की खेलों का देखना है, लेकिन हरियाणा ने अच्छा किया। पहले एडिशन में भी चैंपियन थे, चौथे एडिशन में भी चैंपियन है, लेकिन बाकी राज्यों ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया जो कड़े मुकाबले दिए हैं। मुझे लगता है एक से दूसरे को सीखना चाहिए और हर राज्य को अपनी सुविधाओं को और बेहतर करना और उसमें खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए सुविधाएं देना, ये बहुत आवश्यक है। पांचवा जो खेल होगा उसमें क्या अपग्रेड देखने के लिए मिलेगा इसके बाद इंदौर के अंदर जिस तरीके से ये गेम्स होने हैं? अगले खेल कहाँ होंगे अभी तय होंगे और उन गेम्स में खिलाड़ियों को और सुविधाएं मिले। जैसे ट्रेडिशनल गेम्स, परंपरागत खेलों को हमने बढ़ावा दिया। 5 खेलें ऐसी हैं जो नई जोड़ी गई, तो अपने आप में भारतीय खेलों को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और हमारे खिलाड़ी जहाँ एक और परंपरागत खेलों में, तो वहीं पर ओलंपिक गेमों में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। आयोजन को लेकर जो उम्मीद थी हरियाणा से, क्या लगता है? बहुत अच्छा आयोजन किया है, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, जो ईडी को लेकर के एक राजनीतिक सवाल भी है। हम देख रहे हैं कांग्रेस का प्रोटेस्ट चल रहा है और कांग्रेस ये कह रही है कि एक आपातकाल जैसी स्थिति बना दी, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? कांग्रेस की हालत खराब है, एक के बाद दूसरा चुनाव हार रहे हैं। असम में स्थानीय चुनावों में उनका खाता तक नहीं खुल पाया। दूसरी ओर राहुल जी को जब एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने बुलाया है, तो आखिर का बात उनके बाद छिपाने के लिए है क्या? अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो कार्रवाई होगी, गलत नहीं किया तो फिर डरने की ज़रूरत नहीं है। क्या एक परिवार, एक पार्टी के लिए अलग कानून होना चाहिए? या जैसे बाकी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, वैसे इनकी भी जांच होनी चाहिए। कांग्रेसियों का कहना नजरबंद कर रखा है। आखिरकार ये जो नारा लगाते हैं कि लोकतंत्र को बचाना, एक परिवार को बचाने की बात करते हैं। लोकतंत्र में तो उनका विश्वास नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, आरोप लगाते हैं, कभी कोर्ट पर, कभी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पर। आखिरकार ये चाहते क्या हैं? क्या ये 2000 करोड़ की संपत्ति एक परिवार, एक पार्टी की बचाना चाहते हैं कि लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं? कांग्रेस अगर देश के कानून में विश्वास रखती है, जो इतने वर्षों तक सत्ता में रही, 60 वर्ष तक, अगर वो आज प्रश्न चिन्ह खड़े करती है, तो ये भी सवाल उठते हैं कि आखिरकार ये दाल काली है कि दाल में कुछ काला है? क्या है ये आपको जानना पड़ेगा। घबराहट क्यों है राहुल जी को? शुक्रिया बात करने के लिए। तो सीधे तौर पर एक और जहां खेलो इंडिया यूथ गेम्स को लेकर के अपने आप में प्रशंसा करते हुए नजर आए हैं केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, और दूसरी तरफ जिस प्रकार से कांग्रेस के जो नेता आरोप लगा रहे हैं सत्ता पक्ष पर, उस पर सीधे तौर पर उनका कहना है कि अब ये देखना होगा कि लंबे समय तक राज करने वाली कांग्रेस जो है इसमें दाल में काला है या फिर ये दाल काली है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से कैमरामैन जसबीर के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।